हाय फ्रेंड्स। जीएसटीआर 9 की भी लास्ट डेट आ गई 31 दिसंबर 2024। इतने सारे नोटिस आ रहे हैं आप पे। नॉर्मल एएसएमटी के नोटिस आ रहे हैं, उसके बाद सेक्शन 73 का भी नोटिस आ जाता है, 74 का भी नोटिस आ जाता है। इनकम टैक्स तो फेसलेस हो गया, जीएसटी पता नहीं कब होगा फेसलेस। और कम्बरसन जॉब और हो गई कि आईटीसी मुझे 2B के अकॉर्डिंग लेना है, 2A के अकॉर्डिंग। मैंने जिस वेंडर से परचेज करी उसने जीएसटीआर 1 शो नहीं करी, तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा तो मेरा चालान बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। तो लिटिगेशन क्रिएट हो रही है। तो कहने का मतलब है जीएसटीआर 9 फाइल करें आप अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर, और अगर 5 करोड़ से ऊपर की है तो आप अपने जीएसटी के अकाउंट्स को ऑडिट भी कराएं जीएसटीआर 9C में। वो भी आपको फाइल करना जरूरी है 31 दिसंबर से। तो क्यों ना ये समझ लें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेना है और कहाँ-कहाँ उसको शो करना है। मैंने प्रैक्टिकली ऐसा भी देखा है कि इनवॉइस इनवॉइस काट दी और बाद में उसको कैंसल कर दिया। ऐसा हो सकता है। एक बार इनवॉइस इश्यू हो गई तो वो कैंसल होगी कि हमारा गुड्स रिटर्न आ गया। तो कैंसल कैसे होगी? उसका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आएगा कि भाई अमाउंट में कमी हो गई है। 1 लाख की इनवॉइस रेज़ करी थी, कस्टमर ने माना नहीं कि भाई 5% मुझे डिस्काउंट दो, तो उसके लिए डेबिट नोट इश्यू करो। या कुछ और आपने जो है आइटम दिया तो उसका क्रेडिट नोट दो। तो इस तरीके से डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होते हैं। तो आप क्या करते हैं, ई-इनवॉइस तो बना देते हैं बिकॉज़ आपकी टर्नओवर 5-10 करोड़ से ऊपर है, बट वो डेबिट, क्रेडिट नोट ऑनलाइन शो नहीं करता। तो जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी प्राइम पोर्टल वो तो ऑफिसर है, उन पे तो बहुत रोबस्ट सिस्टम है। जीएसटीएन ने इतने अच्छे सिस्टम वहाँ पर दे रखे हैं कि आपने जितनी भी टर्नओवर फ्लो करी है, ई-इनवॉइस से वो सारी वहाँ जा रही है। बट आपके डेबिट क्रेडिट नोट तो वो आपके टैली में ही छुपे हुए बैठे हैं। आपने वो तो पास किए बट वो वहाँ पर फाइल नहीं किया। अपनी अमेंडमेंट फाइल नहीं करी 9A में। तो जब R1 भरते हैं तो वहाँ पर भी वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट करने चाहिए डेबिट क्रेडिट में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हमें अपना सिस्टम भी रोबस्ट करना चाहिए। अपने रिकंसिलिएशन करने चाहिए कि भई मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट की टर्नओवर ये है, मेरी R1 की टर्नओवर ये है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? वो डेबिट क्रेडिट नोट के हैं, उसकी अमेंडमेंट डालनी। तो ये तो हो गई टर्नओवर वाली बात। अब आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत ही सही नहीं है, आप अपने गाड़ी के टायर भी बदलवा रहे हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। फ़ोन खरीद रहे हैं, तो अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड। रिसेंटली आपने देखा ना कि एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी जजमेंट आई थी। अ, उसमें ये कहा गया कि जो है कि मतलब प्लांट क्या है, ठीक है? वो मॉल बनाया उसने और मिला मॉल को किराए पे दे दिया, तो उन्होंने कहा ये ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ब्लॉक क्रेडिट। बट बहुत सारे ब्लॉक क्रेडिट हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से ब्लॉक क्रेडिट 17(5) को भी हम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स होने चाहिए आईटीसी, उनको रिवर्स करें। रूल 42, रूल 43 में अगर आपकी एग्ज़म्प्टेड सप्लाई है, तो यहाँ पर रिवर्सल का भी बात आती है। आपने माल तो इम्पोर्ट किया, आईजीएसटी पे किया, इनपुट टैक्स ले ली, क्रेडिट ले लिया और जो गुड्स आया यहाँ पर, वो डिफेक्टिव निकला, आपने गुड्स वापस भेज दिया और वो आईटीसी आप लेके बैठोगे। तो इसकी भी रिवर्सल आनी चाहिए क्योंकि जो आपने एक्सपोर्ट किया है, वो तो एग्जम्प्टेड सप्लाई है ना, तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी डिसअलाउ होगा। तो ये सब कंप्यूटेशन रूल 42 में होता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि अपना आईटीसी का भी प्रॉपर चार्ट बनाएँ कि कितना आईटीसी एज़ पर 2A आ रहा है, कितना आईटीसी एज़ पर 2B आ रहा है और कितना गुड्स। ऐसा भी हो सकता है कि 31st मार्च में आपका आईटीसी रिफ्लेक्ट तो हो गया 2B में, बट गुड्स डिलीवर हुए 31st मार्च के बाद, 1st अप्रैल में हुए। तो सेक्शन 16 की भी यहाँ पर कंप्लायंस नहीं हो रही। तो जब गुड्स ही रिसीव नहीं हुए, तो आईटीसी किस बात की? तो मेरा एक छोटा-सा वीडियो सिर्फ़ आपको ये बात समझाने का है सिंपल भाषा में कि जीएसटी या 9 भरते समय सारे रिकन्सिलिएशन ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि आज तो इसका असेसमेंट होगा नहीं,
साढ़े 4 साल बाद होगा, 74 का नोटिस बाद में आएगा। बट जब आपसे कहा जाएगा ये आईटीसी रिवर्स कीजिए, तो विद इंटरेस्ट आपको रिवर्सल करना है। तो बेटर ये है 31 दिसंबर से पहले इसका आईटीसी रिवर्स करना है, तो रिवर्स कीजिए। डीआरसी 3 के थ्रू उसको पे करिए, क्योंकि लेटर ऑन जो बाद में नोटिस आएँगे 73 के, 74 के, वो कौन देखेगा? वो भी अब सेक्शन 74 ए हो गया है, क्योंकि वो भी मर्ज कर दिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट उसको भी गलत ले रहा था। तो हमें अपना सेल्स, परचेज़ और सारे इनपुट टैक्स से रिलेटेड प्रॉपर रिकंसाइल करके चलना है, और तभी हमें 9C में उसका ऑडिट कराना है। अगर उसमें कोई रिकंसिलिएशन आती है, तो प्रॉपर उसकी रीज़न 9C में रिकॉर्ड करना है। थैंक यू गाइस।